द स्पेसमैन एक अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा है। ये कहानी एक चेकोस्लोवाकियन एस्ट्रोनॉट की है जो अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों में गोते लगा रहा है। अपनी पत्नी और परिवार से दूर उसे केवल मिशन ऑब्जेक्टिव की चिंता है। लेकिन ऐसे खुदगर्ज लोग भी तन्हाई में बदलने लगते हैं और उन सभी के महत्व को समझने लगते हैं जिन्हें उन्होंने अपने काम में उलझकर भुला दिया था। जैकूब प्रोहांस्का एक चेकोस्लोवाकियन कॉस्मोनॉट है जिसका मिशन बृहस्पति ग्रह के पार अचानक उभरे अनजान चमकीली अंतरिक्ष धूल की स्टडी करना और सैंपल कलेक्ट करना है। जैकूब एक काबिल कॉस्मोनॉट है, इस तरह के लंबे लंबे मिशन करने में एकदम माहिर। इस अंतरिक्ष धूल को वे चोपड़ा क्लाउड कहते हैं। चोपड़ा क्लाउड तक सबसे पहले पहुंचने की होड़ में यूरो स्पेस मिशन के लिए जैकूब बाकी दूसरे कॉस्मोनॉट की तुलना में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। लेकिन इस बार का मिशन ना सिर्फ लंबा है बल्कि तन्हाई से भरा हुआ भी है। पूरे 1 साल तक उसे अंतरिक्ष में अकेले मिशन को संभालना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो मिशन के दौरान पूरी तरह अकेला है। वो चेक कनेक्ट नाम की कमर्शियल क्वांटम टेलीकॉम सर्विस के जरिए किसी भी समय मिशन हेडक्वार्टर और अपनी पत्नी लेंका से संपर्क कर सकता है। चेक गवर्नमेंट भी उसे मीडिया के सामने देश के गौरव के रूप में पेश करती है। एक दफे मीडिया में लाइव इंटरेक्शन के दौरान एक बच्ची उससे ये सवाल पूछ लेती है कि पृथ्वी से इतनी दूर क्या वो अकेला महसूस करता है, पर जैकूब इसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं देता है। कहता है कि उसकी यात्रा का लगभग आधा सफर खत्म हो चुका है। 6 महीने बाद वो वापस घर पर होगा और वो ये जानता है कि जब वो वापस घर पर होगा सबों को उस पर गर्व होगा। ऐसे भी वो चेक कनेक्ट के जरिए हमेशा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वो इस लिहाज से दुनिया का सबसे अकेला इंसान नहीं है, पर असलियत तो इससे कहीं अलग है। उसकी पत्नी लेंका अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हालांकि रिलेशन खत्म करने का ये सही समय नहीं है। फिर अगर वो अभी ऐसा नहीं करती है तो शायद घुटन से मर जाए। उसने जैकूब के नाम एक मैसेज रिकॉर्ड किया और उसे चेक कनेक्ट के जरिए जैकूब को भेज दिया। लेकिन मिशन कंट्रोल ने बीच में ही इस मैसेज को इंटरसेप्ट किया। असल में वे जैकूब तक पहुंचने वाले हर मैसेज को एनालाइज करते हैं। किसी भी तरह की ऐसी बात जो जैकूब के मेंटल स्टेबिलिटी के लिए खतरा हो, वे उसे फिल्टर कर देते हैं। उन्होंने जैकूब की पत्नी लेंका के मैसेज को उस तक ट्रांसमिट होने ही नहीं दिया। जैकूब के लिए किसी भी तरह का स्ट्रेस पूरे मिशन को खतरे में डाल सकता है। मिशन की कमांडिंग ऑफिसर कमिश्नर टूमा ने लेंका से बात करके मामला संभालने की कोशिश की। मिशन के दौरान जैकूब के हेल्थ की देखरेख की जिम्मेदारी पृथ्वी में एक टेक्नीशियन पीटर की है। वो हमेशा उसके साथ कनेक्टेड रहता है। जब कुछ दिनों तक लेंका से जैकूब की कोई बात नहीं हुई तो वो पीटर से यह पूछता है कि आखिर लेंका से उसकी बात क्यों नहीं हो पा रही है, पर उस समय पीटर उसका कोई जवाब नहीं देता है। ऐसे बर्ताव करता है जैसे ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। उसके लिए ज्यादा जरूरी मिशन ऑब्जेक्टिव है। पीटर उसके हेल्थ के बारे में पूछता है क्योंकि आज वो थोड़ा सुस्त दिखाई पड़ रहा है। तब जैकूब उसे बताता है कि टॉयलेट का वैक्यूम खराब हो गया है और अपने आप कभी भी चालू हो जाता है। उसके शोर की वजह से उसकी नींद खराब हो रही है। यहाँ केवल टॉयलेट का वैक्यूम ही एकमात्र चीज नहीं है जो खराब हो चुकी है, बल्कि लगभग आधे से ज्यादा कैमरे भी ऑफलाइन हो चुके हैं। जैसे जैसे स्पेसशिप बृहस्पति के पार उस चोपड़ा क्लाउड के नजदीक पहुंच रहा है, जैकूब के स्ट्रेस लेवल में भी इजाफा होने लगा है। एक रात वो बुरा सपना देखता है कि उसके शरीर के अंदर मकोड़े चल रहे हैं और मुंह से होते हुए बाहर आने लगे हैं। वो हड़बड़ाता हुआ नींद से जागता है। उसकी नींद वैक्यूम के शोर से खुलती है। उसने रूटीन टेस्ट के बाद लेंका को फिर से संपर्क करने की कोशिश की। इस बार लाइन में इंटरफेरेंस था, जैसे रॉन्ग कनेक्शन लग गया हो शायद, या फिर किसी ने चेक कनेक्ट को हैक कर लिया हो। उधर से एक अजीब आवाज आ रही है, पूछ रही है कि क्या वो कोई मदद चाहता है। जैकूब इस आवाज से थोड़ा घबरा गया। उसने पीटर से इस बारे में बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हो सकता है ये आवाज कोरियंस की हो। वे भी चोपड़ा क्लाउड तक पहुंचने की रेस में ठीक उसके पीछे है। पीटर उसे बताता है कि लेंका से वो जल्दी ही बात कर सकता है। फिलहाल वो अपने माँ के घर गई है। उसके वापस आते ही उसकी बात लेंका से हो जाएगी। आज जब वो स्पेसशिप में सो रहा था, उसकी नींद टॉयलेट के वैक्यूम की आवाज से फिर खुलती है। जब वो उसे बंद करने जाता है, देखता है कि वैक्यूम के पास एक बड़ी परग्रही मकड़ी है।
जो उसकी भाषा बोल सकता है, उससे कह रहा है कि वो उसे डराना नहीं चाहता है। जाकूब इतना घबरा गया कि खुद को एयरलॉक में बंद कर लिया। उसने स्पेस सूट पहन लिया और पूरे शिप को डिकंटेमिनेट करना चाहता है, जिससे कि शिप में मौजूद किसी भी तरह का परजीवी मर जाए। लेकिन डिकंटेमिनेशन प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले उसे बोम्बा संक्रमण नाशी केमिकल कंपनी का स्लोगन बोलना होगा। वे इस स्पेस मिशन के कमर्शियल स्पॉन्सर पार्टनर हैं, तो फिर ये सब करना ही होगा। हालांकि जाकूब को ये भी लगने लगा है कि शायद उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है और उसे भ्रम होने लगा है। शिप को डिकंटेमिनेट करने के बाद जब वो एयरलॉक से निकलता है, उसे वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है। आवाज़ आ रही है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही उसे उससे किसी तरह के संक्रमण का खतरा है। ये मकड़ी फ्रेंडली मालूम पड़ती है, बताता है कि वो भी उसी की तरह एक खोजी है। पृथ्वी के ऊपर मंडराते हुए उसने दूर से यहाँ के इतिहास को पढ़ा और भाषाएं सीखी। वो उसके स्पेसशिप में इसलिए आया है क्योंकि उसकी तन्हाई उसे दिलचस्प लगी। सोचा था कि 2-4 दिन उसकी स्टडी करके वापस चला जाएगा, पर उसकी मनोदशा ने उसे मजबूर किया कि वो उसकी मदद करे। पक्का जाकूब का दिमाग उसे धोखा दे रहा है। उसे नींद की जरूरत है। वो सीधे अपने स्लीपिंग चैम्बर में जाता है और ढेर सारी नींद की दवा पीकर सो जाता है। शायद पगलाने लगा है, सोएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गहरे नींद लेने के बावजूद वो परग्रही मकड़ी वहीं मौजूद है। कहता है कि वो उतना ही वास्तविक है जितना कि वो है। मकड़ी टेलीपैथी के जरिए जाकूब के दिमाग में उसकी और उसकी पत्नी की पुरानी यादें देख रहा है। ये वही यादें हैं जिसमें उनका अलगाव शुरू हो रहा था। कहता है कि उसकी जज्बाती उलझनों को दूर कर सकता है, पर जाकूब को उससे कोई मदद नहीं चाहिए। इधर पृथ्वी में लेंका फिलहाल अपनी माँ के पास है। वो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी कुछ महीने एक थेरेपी सेंटर में बिताना चाहती है। उसकी माँ उससे कहती है कि ये उसके लिए अपने पति को छोड़ने का सही समय नहीं है। इधर स्पेसशिप में अब भी वो मकड़ी जाकूब के साथ है। उसे बताता है कि उसका घर नष्ट हो गया है। उन पर क्रोम्पिट्स परजीवियों ने हमला किया था। केवल वही अकेला बचा है और अनंत ब्रह्मांड में समय को पार करते हुए भटक रहा है। वो उसे उस चोपड़ा क्लाउड के बारे में भी बताता है। कहता है कि अपने बचपन में उसने इस बादल के कण चखे थे। ये कण ब्रह्मांड की शुरुआत से हैं। इसमें आरंभ भी है और अंत भी। धीरे धीरे परग्रही जाकूब के दिमाग में अंदर तक उसकी गहरी यादों में झांकने लगा है। उसके यादों को पढ़ता है, कैसे शुरुआत में वो लेंका से कितना प्यार करता था, लेकिन अब उनमें पहले की तरह प्यार नहीं रहा। वो प्यार कहाँ गया? जब वो उससे दूर रहता है तो उसे याद करता है, लेकिन जब साथ होता है तो उसकी कोई परवाह नहीं करता है। आखिर ऐसा क्यों है? पर जाकूब के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जाकूब के दिमाग को पढ़ते पढ़ते उस परग्रही मकड़ी को भी उदासी का एहसास होने लगा है, पर हेजलनट की चाशनी चाटने से उसे थोड़ी राहत जरूर मिली। आज जाकूब ने उस परग्रही मकड़ी को एक नाम दिया, हानूस। उसके पिता ने बताया था कि बहुत पहले प्राग की एक मीनार में एस्ट्रोनॉमिकल घड़ी टांगी गई थी। कहा जाता है कि उसे हानूस नाम के एक शख्स ने बनाया था। कहते हैं कि तब राजा ने जलन के मारे उसकी आंखें निकलवा दी थी, पर कोई नहीं जानता है कि उस घड़ी को असल में किसने बनाया था। ये कोई नहीं जानता है कि हानूस कभी सच में था भी या नहीं। उस रात जाकूब ने सपने में अपने पिता को देखा। ये पुरानी यादें हैं। तब वो आज की ही तरह अकेला महसूस कर रहा था। जब हानूस ने उससे उसके पिता के बारे में पूछा तो जाकूब उसे बताता है कि जब वो टीनेजर था, उसके पिता को मार दिया गया और सरकार ने उसके घर को जला दिया। वे एक अच्छे आदमी थे, लेकिन इतिहास के गलत पक्ष में थे और एक देशद्रोही का कलंक लेकर मरे। असल में जाकूब अपनी उपलब्धि से इसी कलंक को मिटाना चाहता है। हानूस उसकी यादों को पढ़ सकता है, इसलिए कहता है कि वो मुर्दों के बजाय जिंदा लोगों पर ध्यान दे। पिता बनने की बारी अब उसकी है। कमिश्नर टूमा ने लेंका से बात की, उसे समझाने की कोशिश की कि वो जाकूब से बात करे। वो उसे हमेशा याद करता है। अगर उसे जाकूब को छोड़ना ही है तो उसके आने का इंतजार करे। असल में कमिश्नर को अपने मिशन की चिंता है और ये बात लेंका भी समझती है, फिर भी उसकी बातों पर सोचती है। जैसे ही जाकूब और उसकी स्पेसशिप उस चोपड़ा क्लाउड के नजदीक पहुंचती है, चोपड़ा क्लाउड के कण उसके अंतरिक्ष यान के अंदर आने लगते हैं। जाकूब उसे पकड़ने की कोशिश करता है,
पर नाकाम रहता है। ये ऐसे पार्टिकल हैं जिन्हें कैद नहीं किया जा सकता है। ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। इसी में इनकी खूबसूरती है, ठीक उसकी पत्नी के साथ उसके रिलेशन की तरह। रिश्ते अपनी मर्जी से अपना रूप लेते हैं। उसे नियंत्रित करना सही नहीं होता है। जब वे चोपड़ा क्लाउड के नज़दीक हैं, हानूस बताता है कि उसे इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो बस एक भंडार है जिसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। जब वो फिर से जाकूब की यादों में झांकता है तो देखता है कि जब लेंका पहली बार प्रेग्नेंट थी, जाकूब उसके साथ नहीं था। वो इसी तरह के किसी मिशन की तैयारी में था। जब उसे मिसकैरेज हुआ तब भी वो उससे मिलने नहीं गया, जबकि वो चाहता तो ऐसा कर सकता था। हर बार उसने लेंका को केवल अपनी बातों में उलझाया ही, झूठे वादे किए। तब भी आज की ही तरह उसे केवल अपने काम की चिंता थी। और अब भी जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट है, तब भी उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। इस बार भी अगर वो चाहता तो उसके साथ रह सकता था, लेकिन फिर भी उसने मिशन को चुना। जाकूब ने लेंका से इतनी बार झूठ बोला है कि अब उसने उस पर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। हानूस ने जितना जाकूब के अंदर झांकने की कोशिश की, उसे उतनी ही निराशा हुई। जाकूब एक खुदगर्ज इंसान है। अब हानूस को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। वो उसे छोड़कर चला गया। जाकूब ने अपनी तन्हाई खुद चुनी है, इसलिए उसे उसका अकेलापन मुबारक। जाकूब ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी इंटरस्टेलर जीव को रोक पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। जाकूब को सच में अपने किए पर पछतावा है। उसने पीटर से कहा कि वो किसी भी हाल में उसकी पत्नी लेंका से बात कराए। हालांकि लेंका ने दूसरी तरफ से कोई जवाब तो नहीं दिया, पर जाकूब की बातें सुनती रही। जाकूब को अपने किए पर पछतावा है। अपने जीवन में उसकी अहमियत ना समझने का दुख है। वो अपनी खुदगर्जी के लिए माफी मांगता है। वो लेंका से एक मौका और मांगता है, जब वो अपना वादा नहीं तोड़ेगा। अब उसका मन शांत है। इतना हल्का उसने कभी फील नहीं किया था, जैसे उसके दिल का सारा बोझ उतर गया हो। थोड़ी देर बाद देखता है कि हानूस फिर से वापस आ गया है, लेकिन वो बीमार है। उसके शरीर में परजीवियों का संक्रमण हो चुका है। जल्दी ही उसका अंत हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि वे कल उस चोपड़ा क्लाउड में प्रवेश करेंगे, जो आरंभ भी है और अंत भी। वहां होना एक अलग अनुभव होगा। अगले दिन स्पेसशिप चोपड़ा क्लाउड में प्रवेश करने वाला था। जाकूब ने पृथ्वी के नाम संदेश भेजा, जिसमें विशेष रूप से इस उपलब्धि को उसने अपनी पत्नी लेंका और उसके बेरोक टोक समर्थन के नाम किया। पर एक दिक्कत है, हानूस की तबीयत खराब मालूम पड़ती है। परजीवी उसके शरीर को खा रहे हैं। वो शिप से बाहर चला गया। चोपड़ा क्लाउड में घुसने के बाद शिप भी माल फंक्शन करने लगी है। इसके इक्विपमेंट्स खराब हो रहे हैं, पर इसके बावजूद जाकूब ने वापस लौटने या मिशन पर फोकस करने के बजाय हानूस को बचाने की कोशिश की और उसके पीछे स्पेस में निकल गया। उसके लिए अब मिशन उतना जरूरी नहीं रहा। वे रिश्ते जरूरी हैं, जिसकी सीख खुद हानूस ने उसे दी थी। जाकूब के हाथ में बोम्बा परजीवी नाशक का टैंक है। उसने हानूस पर इसका स्प्रे किया। इससे हानूस को थोड़ी मदद तो मिली, पर परजीवी क्रोम्पिट्स अब भी उसके शरीर के अंदर हैं और उसे खा रहे हैं। थोड़ा वक्त है मौत को उन्हें ढूंढने में। हालांकि खत्म होने के लिहाज से यह बुरी जगह नहीं है। जाकूब मौत के नजदीक उस घटना को याद करता है जब वो पानी में डूब रहा था। तब होश खोते खोते उसने सूरज को देखा था। वो ऐसे ही टिमटिमा रहा था जैसे आज ये चोपड़ा क्लाउड टिमटिमा रहा है। हालांकि तब उसके पिता ने उसे बचा लिया था। हानूस उसे चोपड़ा क्लाउड के अंदर ले गया। यही सब कुछ है। पूरे समय का हर एक कंपन इसी में समाया है। वो अतीत और भविष्य सब देख सकता है। एक एक पल दुख का, खुशी का, सब यही है। इसी महान खोज के लिए तो वो इतनी दूर आया था, पर अब उसे इसमें कोई रुचि नहीं रही। हानूस का समय भी निकट है। थोड़ी ही देर में हानूस का शरीर तेजी से खत्म होने लगा और वो परजीवी उसके पूरे शरीर में फैल गए। फिर वह अंतरिक्ष में खत्म हो गया। पर जाने से पहले उसने कहा था कि उसके लिए उम्मीद अभी बाकी है। वो अभी खत्म ना हो शायद। जाकूब के सामने कोरियन स्पेसक्राफ्ट है, जो उस चोपड़ा क्लाउड तक पहुंचने की होड़ में उसके पीछे था। कोरियन एस्ट्रोनॉट ने जाकूब को रेस्क्यू किया। बचाए जाने के बाद उसने पहला संपर्क अपनी पत्नी लेंका को किया। असल में हानूस कोई परग्रही प्राणी नहीं था।
बल्कि तन्हाई और मिशन के दबाव में उसके दिमाग ने अपने बचाव के लिए एक काल्पनिक साथी की रचना की थी, जिसने उसे खुद में समाये एक ऐसे हिस्से को खोजने में मदद की जो उसे संतुलन खोने से बचा सकता था। ये छुपा हुआ हिस्सा उसकी पत्नी लेंका और उसकी यादों से बना था। आखिर में उसके खुद के गढ़े काल्पनिक किरदार ने उसे वापस प्यार करना सिखा दिया और उसकी जिंदगी बच गई। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।